बड़ी खबर की बात करते हैं। कोरोना के खिलाफ यूपी में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। योगी सरकार 1 जून से वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लगाने की तैयारी में है। इसके लिए राज्य सरकार ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। 1 जून से सभी 75 जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन सरकार ने तय किया है। 1 महीने में 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। बड़े जिलों के कार्यस्थलों पर 1 से 2 अतिरिक्त वैक्सीन सेंटर भी बनाए जाएंगे। जून महीने में वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लगाएगी योगी सरकार, ये लक्ष्य तय किया गया है। 1 जून से इस महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है और सभी 75 जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन करवाया जाएगा, ये सरकार ने तय किया है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल अमित, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को बखूबी जानते हैं कि कोविड की जो वैक्सीन लगनी है वही कवच, और हमेशा वो अपने संबोधन में कहते हैं कि कवच का काम करेगी, तो उसकी तैयारी की है। 1 जून से उत्तर प्रदेश में 18 से 45 वर्ष के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जानी है और 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने जाने का टारगेट है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जो बड़े जिले हैं वहां पर 2 से 3 अतिरिक्त वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की बात की। और एक बड़ी बात उन्होंने जब देवरिया में जब न्यूज 18 के साथ होते तो उन्होंने ये कही थी कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी वैक्सीन सेंटर पर जाएंगे और आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे, उनको लाएंगे और उनको वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो बड़ी तैयारी है। 75 जनपदों में बड़े पैमाने पर टीकाकरण का अभियान शुरू किया जाएगा 1 जून से, और यही टारगेट है कि 1 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगा दिया जाए, जिससे इस कोविड की महामारी से कम बचा जाए और जिन लोगों को वैक्सीन लग जाए वो ज्यादातर लोग कम से कम सुरक्षित हो जाएंगे। तो यही कोशिश मुख्यमंत्री की है। बहुत शुक्रिया अजीत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाएंगे। और चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। कोरोना को कंट्रोल में करने में पूरी मुस्तैदी से जुटी है, लेकिन कई जगहों पर स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही भी दिख रही है। एटा जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ कोरोना मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाएं बांटी जा रही है और ऐसा कर कोरोना मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को बांटी जाने वाली किट में एक्सपायरी डेट की दवाई निकली। एक्सपायरी डेट की दवाई मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मामले का खुलासा होते ही ये दवाइयां बदल दी गईं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय के ICC है जी, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ कोई दवा, कुछ दवा आपके यहाँ से एक्सपायरी डेट टाइप की वितरित कहीं हो गई है जी। इक्का दुक्का मेरे पास सूचना आई, तो उसके बाद फिर मैंने जितनी भी टीमें थी सारी टीमों को वहाँ भेजकर उन किटों को वापस मंगा लिया जी, और 1-1.5 घंटे के अंदर उनकी जगह दूसरी नई किटें मैंने वहाँ पर भिजवा दी। कोरोना संक्रमण के बीच SDRF के जवान जरूरतमंदों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं। पिथौरागढ़ में SDRF के जवानों ने 7 किलोमीटर पैदल कठिन रास्ता तय कर कोविड संक्रमित बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया। पिथौरागढ़ के मुंसियारी से 25 किलोमीटर लेलम इलाके की सड़क इतनी खराब है कि यहां जवानों को पहुंचने में ही 3 घंटे का समय लगा और वहां से 7 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करने के बाद बुई गांव है, जहां से 82 साल के बुजुर्ग गोपाल सिंह कोरोना संक्रमित हैं। उन्हें पैदल लाकर फिर एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। बुजुर्ग को गाँव में ही आइसोलेट किया गया था और मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। इसके बाद SDRF के जवानों ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया। कोरोना काल में वाराणसी में एक बच्चे का जन्म हुआ है जो कोरोना पॉजिटिव है। हैरानी की बात है कि बच्चे को जन्म देने वाली मां कोरोना नेगेटिव है। BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ। चंदौली की रहने वाली एक महिला को BHU में 24 मई को भर्ती कराया गया, जिसकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव रही। 25 मई को उसने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे की जाँच की गई, इसमें बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये दुनिया में इस तरह का दूसरा मामला बताया जा रहा है। BHU के डॉक्टर और वैज्ञानिक भी ये देखकर हैरान है, जिसके बाद अब एक बार फिर से जाँच करने की बात कही जा रही है। वो सुप्रिया नाम की लेडी है जिसका जो इशू है बच्चा है, वो मदर तो नेगेटिव है, पॉजिटिव आया है, तो उसके लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट कह रहे थे कि हम कभी कभी कुछ फेलिसियस रिपोर्ट आ जाती है, उसका कल हम एंटीबॉडी टेस्ट और रिपोर्ट रिपीट कराएंगे, उसके बाद कोई इस पर वर्जन देंगे। एक केस सुनने में आ रहा है जहाँ की 2 दिन पहले के टेस्ट में मदर निगेटिव है और जैसे ही न्यू बॉर्न एक बेबी पैदा होता है उस बेबी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसा पहली बार देखा गया, ऐसा अभी तक केस पूरे वर्ल्ड में रिपोर्टेड नहीं था। हाँ, एक केस था US में जिसमें कि एक बार ये टेस्ट में न्यू बॉर्न जो है वो पॉजिटिव आया था जबकि मदर निगेटिव थी, लेकिन जैसे ही इस टेस्ट को रिपीट किया गया
कंटामिनेशन के कारण ऐसा हुआ था और जैसे ही टेस्ट को रिपीट किया गया दोनों लोग निगेटिव आ गए थे। कोविड मैनेजमेंट को लेकर देश भर में सीएम योगी की लगातार तारीफ हो रही है। पिछले 24 घंटों में 24 करोड़ की आबादी के लिहाज से यूपी में सिर्फ 3000 केसेस मिले हैं, जबकि 24 घंटे में महाराष्ट्र में 24,000, केरल में 29,000, तमिलनाडु में 33,000 नए केसेस मिले हैं। अगर हम महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल तीनों राज्यों की आबादी को जोड़ दें तो ये करीब करीब यूपी के बराबर हैं। लेकिन नए कोविड केसेस में यहाँ लगातार कमी आ रही है और इसी तरह टेस्टिंग के मामले में भी यूपी देश में अव्वल है। हर रोज यहाँ 3.5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में करीब 2,60,000, केरल में 1,40,000, तमिलनाडु में 1,70,000 टेस्ट हर दिन हो रहे हैं। वैक्सीनेशन के मामले में भी यूपी देश में नंबर 1 हो चुका है। WHO, नीति आयोग, बॉम्बे हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी योगी सरकार के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ की है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के लिए मेडिकल कॉलेज में 100 बेड बच्चों के इलाज के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में कानपुर में GSVM मेडिकल कॉलेज ने इसके माइक्रो मैनेजमेंट पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है। बच्चों के कोविड वार्ड में भर्ती रहने के वक्त अभिभावकों की मौजूदगी की जरूरत को देखते हुए बेड के बगल में काउच या बेंच के इंतजाम किए जाएंगे। इसके साथ डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मियों को भी इस बाबत ट्रेनिंग दी जाएगी कि इलाज के दौरान बच्चों के साथ उनका व्यवहार कैसा हो। जो बच्चे आएंगे तो बच्चे बिना मदर फादर के नहीं रह पाएंगे, बहुत दिक्कत आएगी। तो हमने क्या अभी सर से वही डिस्कस किया है कि बच्चों के हिसाब से एक हम वार्ड को 50 बेड का जो हमको टारगेट दिया आइसोलेशन का, तो उसमें मदर या फादर को रखने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं एक काउच या एक बेंच रखवाने के लिए, ताकि क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों नर्सिंग स्टाफ से केयर नहीं हो पाएगा, मदर फादर को रखना ही पड़ेगा। फर्स्ट जो फाइनल की सिस्टर होती हैं उनको बुलाया गया, उनकी ड्यूटी उनको ट्रेन किया जा रहा है कि एडल्ट ट्रीटमेंट और बच्चों ट्रीटमेंट में बहुत अंतर है, कैसे हैंडल करना, क्या करना, तो उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। कोरोना कर्फ्यू के चलते रोज कमाकर गुजर बसर करने वाले लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। नैनी इलाके के फूल मंडी के दुकानदारों की हालत भी कमोबेश ऐसी ही है। पहले यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब इक्का दुक्का लोग ही फूल खरीदने पहुंचते हैं। इससे जो थोड़ी बहुत आमदनी होती है उसी से ये किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन में सभी मंदिर मस्जिद बंद हैं, वहीं शादी विवाह भी अब उस तरह से नहीं हो पा रहे, जहां बड़ी मात्रा में फूलों की खपत हुआ करती थी। फूल बेचने वालों का कहना है कि अब परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। पैसे कमाने की उम्मीद में ये लोग रोज अपनी दुकान लगाते हैं और शाम तक ग्राहकों का इंतजार करते हैं, लेकिन इन्हें मायूसी हाथ लगती है। मस्जिद मंदिर सब बंद है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग को धंधा नहीं चल रहा, दिन भर जो कमाते हैं वो भी घाटा हो जाता है। शाम को लोग फूल पत्ती जो बच जाता फेंक देते हैं, इसमें घाटा हम लोगों का है। अब सरकार चाहे कोई मदद करे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों के साथ संवाद किया और उन्हें कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का सुझाव दिया। सीएम तमाम प्रधानों से मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत से काम करने को कहा। आपको गांव में पूरी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। अब एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए कि मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव। हमने सर्वे कराया था, केवल 32% गांवों में ही कोरोना के संक्रमण पाए गए थे। तब भी हमारे 68% गांव ऐसे थे जिनमें कोरोना का कोई संक्रमण नहीं था। सीएम योगी ने सभी प्रधानों से बिना किसी भेदभाव के काम करने और सबको साथ लेकर चलने का सुझाव दिया। सीएम ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका फायदा जरूरतमंदों को मिले, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। अगर हम ये काम अपने गांव में बिना भेदभाव के करते, याद रखना अब आप ग्राम प्रधान बन चुके हैं, अब आपकी कोई पार्टीबाजी नहीं। फिल्म स्टार रणदीप हुड्डा अपने एक अमर्यादित बयान की वजह से विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कथित तौर पर बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बीएसपी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी नेता सुधींद्र भदौरिया ने रणदीप हुड्डा के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। शासन की ये जिम्मेदारी बनती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और अगर ये सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो उन लोगों का मनोबल बढ़ता है। मैं समझता हूँ कि इस बार जो रणदीप हुड्डा ने ये जो बयान दिया है, इस पर मैंने देखा है दसियों हजार लोगों ने सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया है।
अलीगढ़ में कथित जहरीली शराब पीने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक को गंभीर हालत में JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जहरीली शराब पीने से करसुआ गांव में 8 और छेरत में 3 लोगों की जान चली गई। जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों का कहना है कि इन लोगों ने गांव के ठेके से शराब खरीद कर पी थी। DM, SP, SDM और जिला आबकारी अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। गांव के 2 देशी शराब के ठेके को सील करा दिया गया है। अलीगढ़ के DM ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी निकल कर आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमें जो जानकारी मिली है कि करसुआ के पास एक ठेका है गैस प्लांट के सामने, वहाँ से कुछ 2 ड्राइवर और गांव के 3 लोग के शराब पीने से, ठेके से जो खरीद के लाए उससे पीने से मरने की खबर है। यहाँ अंडला हम लोग आए हुए हैं। अंडला में भी एक आदमी की डेथ है और उसकी भी पुष्टि नहीं है कि वो शराब पीने से है। बाकी 3 डेथ इनके यहाँ कल परसों में हुई हैं, उसको इससे जोड़ा जा रहा है। उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। बाद में एक गाँव और है, वहाँ भी एक आदमी की है। तो जहाँ जहाँ है हमारे मजिस्ट्रेट मौजूद है, आबकारी की टीम लगी हुई है। दोनों दुकानें सील कर दी हैं। उनका जो गोदाम है वो सील कर दिया गया है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है। अगर परीक्षण में अगर पुष्टि होती है तो उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। टोटल हमारे जो संज्ञान में है 5 और एक उस गांव में 6 और एक 7 जो यहाँ बताया जा रहा है 7 है, जिसमें अभी 2 की पुष्टि बिना पोस्टमार्टम के नहीं हो सकती है। 6 टीमें इसमें गठित की गई ताकि तत्परता से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाए। टीमों के द्वारा तत्परता से इसमें अब तक 3 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया, जिसमें प्रमुखता से इनका जो संचालक था, जो सेल्समैन था और इनका एक अन्य सहयोगी था, उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। और अभी सूचना प्राप्त हुई है कि जो इसका ठेके का मालिक है उसको भी हिरासत में लिया गया है। इन सभी से सघन पूछताछ चल रही है। और अब एक बड़ी खबर कानपुर देहात से, जहां पर वैक्सीनेशन के दौरान जमकर बवाल हो गया है। बताया जा रहा है कि विवाद की तस्वीर यहां से सामने आई है। वैक्सीन लगाने के दौरान कहासुनी हुई और फिर देखते देखते बवाल होने लगा। इस दौरान पथराव किया गया, हवाई फायरिंग भी हुई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कानपुर देहात से खबर हम आपको बता रहे हैं। कानपुर के भोगनीपुर तहसील की घटना है, जहां पर कोविड वैक्सीनेशन के दौरान बवाल की खबर सामने आई है। टीकाकरण के दौरान विवाद हुआ और फिर देखते देखते पथराव और हवाई फायरिंग होने लगी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भोगनीपुर तहसील की, जहां पर वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा था और इसी दौरान कहासुनी हुई। देखते देखते हंगामा होने लगा, यहां पर पथराव भी हुआ और हवाई फायरिंग भी की गई। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना ही इस वक्त की सबसे बड़ी देशभक्ति है, क्योंकि अगर वैक्सीन लगेगी तभी देश जीतेगा। लिहाजा रिलायंस भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। रिलायंस की तरफ से तय किया गया है कि मौजूदा कर्मचारी, रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी और उनके परिजनों को 15 जून तक वैक्सीन लगा दी जाएगी। अस्पताल, ऑक्सीजन और अब वैक्सीनेशन, कोरोना काल के यही अचूक अस्त्र हैं। इससे न सिर्फ जिंदगी बचाई जा रही है बल्कि बढ़ाई भी जा रही है। इसलिए रिलायंस ग्रुप इन तीनों पर विशेष तौर पर जोर दे रहा है। अस्पताल और ऑक्सीजन के बाद RIL अब वैक्सीनेशन को रफ्तार देने में जुट गया है। कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को कोरोना टीका लगवाने का ऐलान किया है। इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत कंपनी के 13 लाख कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका लगेगा। कंपनी के इस कदम से राज्यों के टीकाकरण अभियान में भी काफी मदद मिलेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस योजना के तहत 880 शहरों में 13 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस योजना में परिवार के सभी सदस्य मतलब पति, पत्नी, माता पिता, दादा दादी, सास ससुर, पात्र बच्ची और भाई बहन को शामिल किया गया है। रिलायंस का यह अभियान सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए तो रिलायंस ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को और उनके परिवार के सदस्यों तक भी टीकाकरण का लाभ पहुंचाने का जिम्मा उठाया है, ताकि देश के ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचाई जा सके। बता दें कि RIL के 3,30,000 से अधिक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को पहले ही टीका लगाया जा चुका है। जो कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य पहले ही वैक्सीन लगवा चुके हैं
उन्हें टीकाकरण के खर्च की पूरी रकम दी जाएगी। रिलायंस कंपनी ने अपने टीकाकरण अभियान को तेज करते हुए बाकी कर्मचारी और परिवार के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज खरीदी है। कंपनी का लक्ष्य 15 जून तक सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को कोरोना टीका की पहली डोज देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।